पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत बनाम बीजेपी और बीजेपी का अंत तय है। उन्होंने कहा कि हम मुंबई में फिर एक साथ आएंगे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। लालू यादव ने कहा कि बिहार में पंचायत स्तर पर गांव-गांव में बाबा साहब पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़कर देश के लिए लड़े। आज हमारे देश का युवा ही देश का योद्धा है। आज़ादी में बिहार के कई दिग्गज और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि मैं तेज प्रताप का आभारी हूं। राजद, जदयू और कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि हम हर सीट पर आमने सामने लड़ने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र में इसकी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा नारा है बीजेपी हटाओ और नरेंद्र मोदी हटाओ, अपना देश बचाओ। लालू यादव ने यह भी कहा कि मणिपुर और त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना बयान देना होगा। तेज प्रताप यादव द्वारा तैयार किया गया डीएसएस संगठन पर बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि डीएसएस संगठन काफ़ी लोकप्रिय है और बीजेपी और आरएसएस को इससे डर लगता है। उन्होंने कहा कि बिहार सूखे से जूझ रहा है, किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिहार सरकार किसानों को हर संभव सुविधा दे रही है। मैंने तेज प्रताप को एकजुट रहने और मजबूती से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। हमारा वोट बीजेपी से ज़्यादा है। वहीं महंगाई पर बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि आज टमाटर 300 रुपये किलो बिक रहा है, भिंडी 80 रुपये किलो है। महंगाई की चरम सीमा पार हो चुकी है। बीजेपी की सरकार गरीब गुरबा लोगों के लिए श्राप साबित हुई है। इसलिए अगर देश को बचाना होगा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना होगा। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना कार्ड बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था, इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फ़ायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया। पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। लालू जी जिस तरीके से ईडी ने फाइल पटाई, जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे।
उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं। अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए इसमें। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी, वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और अरे उस सब तो कार्रवाई, एक बात समझ, कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दें, याद नहीं होगा, पहले 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो 6 करोड़ की, यानी अब 6 करोड़ पे आ गए। तो 9,000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर के देख सकता है, पहली बात। और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था, बेनामी का हम लोग जीत के आए, किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते, और जीत करके फिर आए। तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है? इन लोग का यही काम था, और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही, और कैसे काम किया जाए। तो इन लोग कोई डरने की बात नहीं। विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक में होगा, पहले दिल्ली में लोगों से मिलेंगे हम लोग।